Hello everyone, this is me Lakshita here. Welcome back to yet another episode. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था, विच वाज आवर फर्स्ट वॉल्यूम. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हम एक काम करते हैं, बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग हम लोगों ने क्या था. तो हम एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम जो है okay, wait, give me a second. What is this? Like, I don't want ChatGPT, bro. Guys, just give me a second. तो देखो, अब ना हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो चलो ठीक है. अब देखो, let us just start with the theoretical portion. वैसे देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि हम थ्योरी अलग से करेंगे. बट देखो, इसमें ना हम थोड़ा रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं, बिकॉज सब हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं है. तो कोई बात नहीं, हम थ्योरी भी थोड़ी पढ़ लेंगे. बाकी मेजर थ्योरी वैसे मैं थ्योरेटिकल वाले जब लेक्चर्स बनाऊंगी फटाफट से कोशिश करते हैं मैं उसमें कवर ज़रूर करवाऊंगी. ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं कवर होगा ठीक है. बट अभी हम देखो, अगर बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप देखो होता क्या है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. देखो, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, वेरी बेसिक है ना, कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या. पार्टनरशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर बेसिकली सारे लोग मिलके, या एक मतलब बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आ रहे हैं एंड दे आर अग्रीइंग ऑन वन सिंपल डैम थिंग कि या तो हम सारे प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं और सारे लॉसेस को शेयर करने वाले हैं, या तो कोई एक काम कर रहा है बिजनेस में या सभी मिलके काम कर रहे हैं. तो ऐसा होता है. करेक्ट. की एलिमेंट्स की बात करें तो एसोसिएशन होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोगों की, एग्जिस्टेंस होना चाहिए एक एग्रीमेंट का, ओरल या फिर रिटन. इसको हम कहते क्या है, इसके बारे में वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे और इसमें कई बार थ्योरेटिकल इक्वेशंस भी आ जाते हैं, तो भूलना मत. इसको हम कहते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड. करेक्ट. इसी को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, तो इसको भूलना नहीं. एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ अनलॉफुल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर इम्प्लाइड. करेक्ट. क्या यहाँ तक बात समझ में आई. चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं. तो इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से. दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए. अग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं. ये या तो ओरल या रिटन हो सकती है, दो प्रेफरेबली रिटन होनी चाहिए. क्योंकि देखो, जब तुम ओरल एग्रीमेंट कर रहे हो तो यू आर नॉट हैविंग प्रूफ. ठीक है. डिस्प्यूट्स के टाइम पे जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं पार्टनरशिप में, तब आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि सामने वाले बंदे ने ऐसे बोला था. सामने वाला बंदा अपनी बात से मुकर सकता है ना, जिस तरीके से तुम्हारी एक्स अपने प्रोमिस से मुकर गया था. चलो ठीक है, ज़्यादा इमोशनल डैमेज नहीं देते, बट एनीवेज ठीक है. तो एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए. ठीक है. एक बिजनेस होना चाहिए जो कि लॉफुल होता है, एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. करेक्ट. चलिए, अच्छा, इसमें ये भी पढ़ लेना याद से कि भाई मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. ये आपको काम आ सकता है, किसमें, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. अगला टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड का. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पार्टनरशिप डीड के बारे में ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट क्या होती है. वाइल ओरल एग्रीमेंट इज वैलिड, अ रिटन डीड इज प्रेफर्ड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स एज इट इज serves as legal evidence. ठीक है. अब इसके अंदर हो क्या कह सकता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म एंड पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है. देखो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हो. करेक्ट. सिंपल. इसके बाद आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है. कोई 2 लाख लगा रहा तो हो सकता है कोई 4 लगा रहा हो सकता है कोई 1 ही लगा रहा हो सकता है कि कोई कुछ भी ना लगा रहा हो. ठीक है. अब वो डिपेंड करता है ना पार्टनर्स के ऊपर. करेक्ट. इसके बाद अगर देखो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स प्रोविजन की, कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा. ड्रॉइंग्स में प्रोविजन क्या होंगे, सैलरी या कमीशन कौन से बेस पे मिलेगी तो कितनी मिलेगी. ये सब हमारा किसके अंदर रिटर्न होता है, पार्टनरशिप डीड में. करेक्ट. समझा बच्चा यहाँ तक.
चलिए आगे चलते हैं कि अब कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तुमने, तो वो याद रख लेना। सबसे पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इक्वल होगा, दैट इज अगर 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, करेक्ट, तो 1:1 का रेशियो होगा, ये याद रखना, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करोगे, सैलरी और कमीशन अलाउड नहीं होगा अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है ना। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो भाई वो 6% इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा पार्टनर को। ये बात अपने दिमाग में, जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वो अच्छे से पढ़ लो। दैट इज के एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या बच्चा यहाँ तक समझे तुम? अब देखो यहाँ पे आता है नाउ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, कि अब देखो अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे तुम्हें जो एक चीज़ गिवन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या बला होती है तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, इतना तो तुम पढ़ के आ ही चुके होगे, अभी तक वो जाने वाले हैं, बट स्टिल एक बात बता देते हैं, तुम लोगों ने क्लास 11th में यानी कि कक्षा 11वीं में तुमने ये पढ़ा होगा कि हम P&L अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर होता था और वो लास्ट में अपना प्रॉफिट आता था तो प्रॉफिट लेके घर चला जाता था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो भैया प्रॉफिट आएगा तो सब में बटेगा, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें तुम सारे के सारे प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हो सारे पार्टनर्स में बेस्ड ऑन दी पार्टनरशिप डीड और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब चलते हैं, अब देख लो इसमें ध्यान से कि देखो क्या है डिफरेंस दोनों के अंदर। स्टेज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नेचर क्या होता है मैचेस एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यूज, और आइटम जिसमें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको तुम हटा नहीं सकते, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें लॉस हो रहा है, तुम्हें देना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोरोना में अगर तुम्हें रेंट देना है तो देना है, तुम्हारी सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं, पैसे देने हैं तो रीजन देने पड़ेंगे, कोई उसमें वो नहीं है। वेयर एज कि तुम्हारे पास इसके अंदर ना ऑप्शन होता था, जैसे कि ये प्रिपेयर कब किया जाता है भाई आफ्टर P&L अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है तो ही बनाओगे, प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, है ना। नेचर क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, ठीक है। इसके बाद आता है आइटम्स, इसमें आती हैं आइटम्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड ऑल दैट स्टफ, करेक्ट। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला आता है जी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ से हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, आई थिंक थ्योरी बहुत ही क्लियर होगी क्योंकि ये बहुत ही क्विक रिवीजन है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब एक बार पहले हम डेबिट साइड को देख लेते हैं कि जी डेबिट साइड हमारी क्या कह रही है। डेबिट साइड में देखिए जाए तो हमारे पास यहाँ पे आता है अगर हमारे पास लॉस हुआ है तो लॉस कई बार वैसे तो बनता ही नहीं है जैसे मैंने पहले बताया, बट कई बार मांग लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको बोल देता है कि नहीं भाई लॉस हुआ है तब भी बना के दिखाओ, तो भाई इस केस में तुम ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। लॉस आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, पार्टनर्स की सैलरी होगी, रिजर्व होगा, और उसके बाद शेयर्ड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट बचेगा, मतलब कि पहले IOC दे दो, पार्टनर्स IOC स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दे दो, रिजर्व दे दो। अब ये जो रिजर्व होता है ये ना जनरल रिजर्व के नाम से तुम्हारी किताबों में दे रखा होगा, तो याद रखना एक जनरल रिजर्व बनाया जाता है कि अगर ताकि कंपनी को आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें आए तो वो इससे अपना काम जो है पूरा कर सके। क्या यहाँ तक बात समझे, चमका तुमको? चलो जी वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पैसा बांट दिया। अब बात कर लेते हैं जी हमारी क्रेडिट वाली साइड की। क्रेडिट साइड में आता है देखो हमारे पास, अरे सॉरी
हाँ, अब देखो यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, है ना, जो भी प्रॉफिट ऊपर से आया होगा बाय P&L अकाउंट वहाँ पे तुम ये उतार दोगे। अब अगर भैया पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो उस पर इंटरेस्ट भी देगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस हिसाब से होगा, दैट इज IOD, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगेन। तो A और B उस हिसाब से देख लेना एंड देन ये तुम्हारा मैच कर जाएगा। क्या यहाँ तक समझे? ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल गिवन है, अभी इस वाले पार्ट को छोड़ देना, इसको मत पढ़ना क्योंकि ये सारा स्टेप्स ही गिवन है। हम फटाफट से क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ए और बी दो पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है, कैपिटल उन्होंने लगाया है 5 लाख और 3 लाख, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी उसको मिल रही है 5,000 रुपये पर मंथ। कितनी मिल रही है? 5,000 रुपये हर रोज़ की सैलरी मिल रही है, मतलब कि 5,000 इंटू 12 बोले तो कितना, 60,000 रुपये पूरा साल का ले रहा है वो। ठीक है, ड्राइंग्स उन्होंने करी है 60,000 और 40,000 IOD तुम्हें दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हें दे रखा है कि 2,000 है, 1,500 रुपये है। नेट प्रॉफिट तुम्हें बता दिया 4 लाख है बिफोर द एडजस्टमेंट। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेकंड दो, मैं ये सारा रब कर दूं। पहले तो मैं इस वाले में समझाऊंगी, फिर तो मैं सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो अब पहले क्रेडिट वाली साइड की बात करी जाए तो प्रॉफिट यहाँ पे उतार लोगे। प्रॉफिट कितना था तुम्हारे पास? 4 लाख रुपए। 4 लाख इधर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, IOD तुम्हें दे रखा था, कितना दे रखा था क्वेश्चन में समझो। क्वेश्चन में तुम्हें IOD कितना दिया था? 2,000 और 1,500 रुपये। तो 2,000 तुमने इधर उतारा और 1,500। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? 3,500 रुपये। अरे है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हटा दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आने वाला, है ना। इधर आ जाएगा कितना? आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे ख्याल से 10% था, बट कैपिटल कितनी थी उसकी? कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख में मतलब कि 50,000 और 30,000, है ना। तो टोटल हो गया 80,000 इधर आ जाएगा। करेक्ट। टोटल पार्टनर की सैलरी कितनी थी? बी की थी सैलरी कितनी हमारे पास? वो भी थी 60,000, है ना। ये 80,000 है। रिजर्व में उन्होंने कुछ रखा था क्या? नहीं, रिजर्व में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलो जी बढ़िया, रिजर्व में नहीं दिया है तो ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, टोटल 4 लाख इधर था अभी। अच्छा चलो जी, 4 लाख इधर था। 4 लाख 3,500 में से ये वाला अमाउंट डिडक्ट करके जो भी प्रॉफिट आएगा उसको तुम 3:2 के रेशियो में बांट दोगे। अब मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ये आंसर आएगा तुम्हारा। देखो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 4,35,000 आया, उसके बाद तुमने 80,000 का तुम्हारे पास IOC आ गया, बी की सैलरी 3:2 में रेशियो में बांट दिया इस तरीके से, विच गिव्स यू 1,58,100 एंड 1,54,100। तो हो गया तुम्हारा 4,35,100, दोनों तरफ मैच। ठीक है, इस तरीके से आया। अब हम देखो बात करते हैं, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 तरीके के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब कि 2 तरह से होता है। देखो फिक्स्ड में क्या होता है कि तुम्हारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। देखो इसके अंदर ना तुम्हारे पास 2 घर बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। बस फर्क इतना है कि फ्लक्चुएटिंग में इन्हीं दोनों घर का सम हो जाता है तो वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बीटी देनी नहीं है, अपने दिमाग में सिंपल सा फंडा है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
इसमें दो चीज़ें बनेंगी, कैपिटल अकाउंट ओनली फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल और बैलेंस रिमेन्स फिक्स। मतलब कि कैपिटल अकाउंट में तुम्हारे पास क्या आएंगी, दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहला तो अगर तुम्हारी जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो आएगी, इनिशियल कैपिटल जो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा क्या आएगा, जो भी कोई एडिशनल कैपिटल होगी। ठीक है, समझे यहाँ तक। और दूसरा करंट अकाउंट में दो जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तुम सैलरी दे रहे हो, आईओडी ले रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आईओसी दे रहे हो या फिर तुम कमीशन दे रहे हो, जो भी है, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड वाले में। फ्लक्चुएटिंग में तो है ही एक, सब कुछ उसी के अंदर आएगा। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि जो कैपिटल जहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। चमका यहाँ तक। चलो आगे फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट वैसे बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, देख लो समझ में आ जाएगा तुम्हें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देखो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स का गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है। ओपनिंग यहाँ पे गिवन है, अगर यहाँ पे विड्रॉल हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड क्योंकि ऐड हो रहा है, विड्रॉल में तुम्हारे पास डेबिट हो जाएगा। चमका यहाँ तक। चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला फॉर्मेट है तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ड्रॉइंग्स, आईओडी और लॉस जो भी हो रहा है। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीटी, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन जो भी पार्टनर्स को मिल रही है, और लास्ट में अगेन टोटल हो जाता है। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में यही सब मिक्स हो जाता है, सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे बिल्कुल पहले ये लगा लो कि पहले दो घर थे, ठीक है, अलग अलग, और बाद में उन्हीं दोनों घर को हमने एक साथ ज्वाइंट करके रख दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तुम्हारे पास दो चीज़ों में इंटरेस्ट, एक में मिल रहा है, एक में तुम दे रहे हो। मिल किस में रहा है, पार्टनर्स को कैपिटल पे, देना किस पे पड़ रहा है जी, ड्राइंग्स पे। तो देख लेते हैं भैया इसका भी फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अब पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब देखो भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किस पे होता है, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल पे। भैया अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो ऐड कर लो, ठीक है, बाय वर्किंग बैकवर्ड टूवर्ड्स फ्रॉम कैपिटल। ऐड कर दो ड्राइंग्स को और प्रॉफिट को लेस कर दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देना 12 महीने का, ठीक है, जितने भी महीनों के लिए। अब मान लो अगर तुमने स्टार्ट करा है जुलाई से, है ना, तो जुलाई से 1 जुलाई से स्टार्ट करा तो 31 मार्च तक को कैलकुलेट करोगे ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे तुम 9/12 लोगे, पूरा साल नहीं लोगे, क्योंकि तुमने सिर्फ 9 महीने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, समझे यहाँ तक। चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है, अरे सॉरी, हाँ ठीक है। जनरली चलो छोड़ो, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ बहुत ही सिंपल है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड मेथड। ये क्या है, अब देखो एवरेज पीरियड मेथड तुम्हें कब फॉलो करना होता है, जब तुम्हारा अमाउंट इज फिक्स्ड। रुको मैं स्लाइड थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये देखो, जब तुम्हारा फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल्स पे विड्रॉ हो रहा है, मतलब कि तुम या तो हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से अगर तुम्हें दे रखा है, या तो तुम हर 6 महीने में, मतलब कि साल में 2 बार निकाल रहे हो। पहले तुमने निकाला, पहले 6 महीने बाद तुमने एक निकाला, एक तुमने लास्ट में निकाला, तुमने पूरे साल में 2 बार पैसे निकाले, तो वो भी सेम ही है। 20,000 तुमने हर 6 महीने में निकाला है, तो सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे निकालोगे तो तुम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दैट इज़ वेरी सिंपल। जहाँ तक बात समझ में आई, सिंपल, ज़्यादा कुछ डीटी है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो, ये ना एवरेज पीरियड निकालने के लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ना फॉर्मूला है जो कि तुम्हें गिवन है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। अब या तो तुम ये फॉर्मूला याद रख लो कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, ठीक है, या तो ये याद रख लो, या फिर ना मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक टेबल बना दिया, ठीक है, इस टेबल को याद रख लो एवरेज के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ये गिवन है तुम्हें न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल गिवन है, ये याद रखना,
ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार सॉल्व करवा दूँ। मान लो क्वेश्चन है कि केस ए में एक्स ने विड्रॉ करे हैं 4,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ में। देखो अब जैसे यहाँ पे मंथली विड्रॉइंग्स हो रही हैं बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, क्वार्टरली विड्रॉ हो रही हैं बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, तो ये देयर इज अ डिफरेंस है ना, एक डिफरेंस है, कोई सिंपल सा यहाँ पे फंडा नहीं चल रहा है। अभी देखो इतना डिटेल में ना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन। तो अभी तुम बस टेबल को रट्टा मार लो आराम से, ठीक है, इस टैबुलर को टैबुलर फॉर्म में, ठीक है, याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है। केस ए में तुम्हें बोला है कि एक्स ने विड्रॉ करे 4,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 4,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 6.5/12 है ना। एवरेज पीरियड करोगे तो वो बाय 12 होगा ना। अब देखो 4,000 इंटू 12 कितना हो गया तुम्हारा 48। ये देखो मैं दिखाती हूँ कैलकुलेशन कैसे हुई है। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई 48,000 इंटू 10, कितने महीने के लिए हुई हैं 6.5 इंटू बाय 12 है ना। यही करा है हमने। एवरेज पीरियड ये देखो एग्जैक्टली यही हुई है कैलकुलेशन, हम यहाँ पे दिखा भी रखिए। और ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। समझा यहाँ तक? इजी है बाबू, बस देखो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। इजीली बस तुम टेबल याद कर लो। बच्चे कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता नहीं क्या आ जाता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास ना 2 ही टॉपिक रह गए हैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स वाला। उसमें आता है एक पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये 2 टॉपिक रह गए हैं। अब ना मैं एक काम करूँगी, ये वाले जो 2 टॉपिक हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाती हूँ, एंड देन थर्ड वीडियो आई विल बी टेकिंग अप फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो कि अभी ऊपर वाले टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा डाउट्स तुम्हें होंगे। अगर हैं तो भाई बेझिझक मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, नहीं मारूंगी मैं, मार तो मैं वैसे भी नहीं सकती, ठीक है। पूछ लेना अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू पीपल। सो गेस टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो अगर बनाने हैं, क्योंकि दीज आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्विक नोट्स। तो यस टिल देन फटाफट से पढ़ाई कर लो, तो एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं यार। चलो टाटा बाय बाय।